हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले एसएसटी के प्रीवियस ईयर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास में निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो किस काल को आपका स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है मौर्य काल, ऑप्शन बी है मौर्योत्तर काल, ऑप्शन सी है गुप्त काल और ऑप्शन डी है गुप्तोत्तर काल। तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है आपका गुप्त काल को, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए हमारा है पल्लव की राजधानी उज्जैन थी। तो यह गलत है, पल्लव की राजधानी उज्जैन नहीं थी। पल्लव की राजधानी आपका कांचीपुरम थी। कहाँ था? तो पल्लव की राजधानी आपका कांचीपुरम था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। ऑप्शन बी है चालुक्यों का राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो यह सही है। ऑप्शन सी है चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी है पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। तो ये भी सही है। इसमें से कौन सा गलत है यह हमें चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत पर निम्न में से किसने सर्वप्रथम हमला किया था? तो भारत पर सबसे पहले हमला किसने किया था? तो ऑप्शन ए हमारा है मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन बी है तैमूर लंग ने, ऑप्शन सी है बाबर ने या ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम ने। तो भारत पर सबसे प्रथम हमला आपका मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में निम्न वस्तुओं में से किसकी मांग सर्वाधिक थी? रोमन साम्राज्य में आपका निम्न वस्तुओं में से किसकी मांग सबसे ज्यादा था यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है सोना का, ऑप्शन बी है काली मिर्च की, ऑप्शन सी है चांदी की और ऑप्शन डी है सूती कपड़े के। तो रोमन साम्राज्य में आपका सबसे ज्यादा मांग था काली मिर्च का। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? अश्वघोष ये किनके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन ए हमारा है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है अशोक या ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो अश्वघोष यह आपका कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष जो आपका कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी, इसे डैश के नाम से जानते हैं? रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है काला जादू, ऑप्शन बी है काला ताबीज, ऑप्शन सी है काला पत्थर या ऑप्शन डी है काला सोना। तो इसे आपका काला सोना के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन ए हमारा है कुषाण, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है पांड्य या ऑप्शन डी है चेर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी चेर। तो 2000 वर्ष पूर्व आपका चेर रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के विवरण को मौर्य इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है? किनके विवरण को आपका मौर्य इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है निर्याकस, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है विशाखादत्त और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के विवरण को मौर्य इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है? तो
यह आपका मुख्य स्रोत माना जाता है। निरियाकस, मेगास्थनीज और विशाखादत्त, इन सभी के आपका विवरण को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के पश्चात हुआ? अशोक का हृदय परिवर्तन यह आपका किस युद्ध के पश्चात होता है? तो ऑप्शन ए है कलिंग का युद्ध, ऑप्शन बी है तक्षशिला का युद्ध, ऑप्शन सी है उज्जैन का युद्ध, या ऑप्शन डी है अवंती का युद्ध। तो कलिंग के युद्ध के बाद क्या होता है? अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कलिंग वर्तमान में कहाँ है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है केरल में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, या ऑप्शन डी है उड़ीसा में। तो कलिंग आपका वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम देश के लिए प्रसिद्ध था। हमें क्या बताना है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, ऑप्शन सी है चांदी एवं तांबा, या ऑप्शन डी है कंबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी कंबल। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम यह कंबल के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। तो चाणक्य के विचारों को किस नाम से जाना जाता है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, या ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र। तो चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे आपका अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महावीर को किस आयु में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर को किस आयु में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है 30 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी है 32 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी है 40 वर्ष की आयु में, या ऑप्शन डी है 42 वर्ष की आयु में। तो महावीर को आपका 42 वर्ष की आयु में क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा है पिपासा, ऑप्शन बी है तृष्णा, ऑप्शन सी है तन्हा, या ऑप्शन डी है तीव्र इच्छा। तो बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को यह तृष्णा बताया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व ये कौन थे? तो ऑप्शन ए हमारा है वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, ऑप्शन बी है बुद्ध की प्रतिमाएं, ऑप्शन सी है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, या ऑप्शन डी है बौद्ध विद्वान। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व ये आपका बौद्ध विद्वान थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। तो जैन और बौद्ध भिक्षुणी के लिए आपका आरंभिक विहार बने यह क्या होता था? तो ऑप्शन ए हमारा है मिट्टी के, ऑप्शन बी है पत्थर के, ऑप्शन सी है लकड़ी के, या ऑप्शन डी है ईंटों के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लकड़ी के। तो जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार वन यह लकड़ी के होते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? इनमें से कौन सा आपका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है धम्म, ऑप्शन बी है अहिंसा, ऑप्शन सी है संघ, और ऑप्शन डी है बुद्ध। तो इनमें से कौन सा आपका बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अहिंसा। अहिंसा बौद्ध के त्रिरत्नों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं?
किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है कुपवाड़ा, ऑप्शन बी है बड़गाम, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है कारगिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। तो लद्दाख के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो कर प्रथा का विशिष्ट महत्व यह किस काल में था? तो ऑप्शन ए है महाजनपद, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है हड़प्पा सभ्यता और ऑप्शन डी है वैदिक काल। तो कर प्रथा का विशिष्ट महत्व यह आपका महाजनपद काल में था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी? मगध राज्य की आरंभिक राजधानी यह निम्न में से कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है गिरिब्रज, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है श्रावस्ती और ऑप्शन डी है कौशाम्बी। तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी यह आपका गिरिब्रज थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने आपका सीटेट का एसएसटी का प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चंस को क्लियर किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।